Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 13.6, right? So I hope you have understood all the questions that have been done in the previous video. So now in this video we are going to move ahead from that. That means we are going to now see the topic which will help us to solve the question in the upcoming exercise, right? So the topic which we are going to discuss in this video is the volume of a right circular cone, right? So यहाँ पे हम अब एक circular cone, a right circular cone की volume की बात करेंगे. So what will be the formula? We will also generate the formula to calculate the volume of a right circular cone. अब let me just start this topic now. So you can see that there is a right circular cylinder. So यहाँ पे मैंने एक right circular cylinder लिया है and a right circular cone, right? So यहाँ पे मैंने cone की वॉल्यूम निकालने के लिए एक right circular cylinder भी साथ में लिया है, right? क्यों लिया ये मैं आपको बताऊंगा आगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सिलेंडर और कोन की हाइट जो है दैट इज सेम. ऑल्सो यू कैन सी द रेडियस, द बेस रेडियस ऑफ बोथ द सिलेंडर एंड कोन इज ऑल्सो सेम. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों का यू कैन सी रेडियस एंड जो यू कैन सी हाइट है वो सेम ली है, राइट? For both right circular cylinder as well as right circular cone, right? So दोनों same height के और same radius के ले लिए मैंने. Now let me just tell you, ये जो cylinder और cone है ये आपको hollow लेने हैं, hollow. That means empty from inside, right? So now you can see make a hollow cylinder and a hollow cone like this, right? You can see here. अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक एक्टिविटी करने वाला हूं. क्या करूंगा मैं, ये जो cone है यहाँ पे लिया है इसमें क्या फिल कर दूंगा, सैंड फिल कर दूंगा. एंड यू कैन सी अप टू द टॉप ब्रिम करती हुई सैंड, यानी कि एकदम कंप्लीटली फिल कर दूंगा इसको सैंड से. गेटिंग माय पॉइंट? फिर मैं क्या करूंगा, इस कोन में जो सैंड है इसको किसमें फिल कर दूंगा, इनटू दिस सिलेंडर, राइट? सो पूरा एक बार वंस भर लिया एक कोन को, राइट सर्कुलर कोन को अप टू द टॉप, दैट मीन्स जो ब्रिम कर रहा हो एकदम सैंड से ऊपर तक भरा हो, राइट? देन उसको एम्प्टी कर दिया इस सिलेंडर के अंदर. सो यू कैन सी ये सिलेंडर का सिर्फ इतना पोर्शन फिल कर पाएगा, राइट? अगेन यू कैन सी दोबारा सेकेंड टाइम इसको फिल कर लूंगा ब्रिम तक पूरा कंप्लीटली सैंड से, और फिर दोबारा उसको सिलेंडर में एम्प्टी कर दूंगा. अगेन यू कैन सी दिस पोर्शन नाउ विल बी फिल्ड बाय यू कैन सी द सैंड ऑफ द सिलेंडर, राइट? सो आप देख रहे हैं ये दो पोर्शन फिल हो गए. अगेन थ्राइस यू कैन सी थर्ड टाइम दोबारा मैं इसको फिल करूंगा विद सैंड and then again empty it into the cylinder, right? So you can see this portion now will fill the cylinder with the sand, right? So अब ये third time में जो cylinder है completely brim करके fill हो जाएगा, right? Getting my point? So ये क्या show करता है कि जो cone की volume है उसका 3 times, getting my point? So cone को 3 times empty करना पड़ा cylinder के अंदर, तब cylinder completely sand से fill हुआ, right? सो ये जो वॉल्यूम कोन की है इसकी 3 टाइम्स किसकी वॉल्यूम है, सिलेंडर की वॉल्यूम है. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस एक्टिविटी शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट? सो ये जो है यही हमें लीड करेगा फर्दर टू द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन. कैसे, अब मैं दिखाता हूं आपको. देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर 3 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ कोन की, सो दैट मीन्स अगर मैं इस 3 को यहां डिवाइड में भेज दूं, सो दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के. गेटिंग माय पॉइंट? आप देखिए 1 के डिवाइड में आ जाएगा 3, सो 1/3 किसकी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द वॉल्यूम ऑफ कोन. अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज πr²h. गेटिंग माय पॉइंट? सो इसका 1/3 जो होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन. सो नाउ यू कैन सी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यू कैन सी कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, दैट इज 1/3 πr²h. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो आई होप ये एक्टिविटी की हेल्प से आपको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन
एक्चुअल में क्या होती है, 1/3 होती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, राइट. सो द फॉर्मूला टू सिंपली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 pi r square h, and that was all in this topic here. So students, now as we know the formula to calculate the volume of a right circular cone, that is 1/3 pi r square h. Let me just write that formula here. So the volume of, you can see, right circular cone is 1/3 pi r square h, right? So now with the help of this formula we are going to see some examples on which we are going to apply this formula and get the volume of a right circular cone, ताकि हम आगे चल के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सके. So let us see the example here. So example number 15th जो कि आपकी बुक में है, that is given to us as the height and the slant height. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे height given है and the slant height you know that is represented by L of a cone are 21 centimeter and 28 centimeter respectively. So यहाँ पे अगर मैं एक कोन बना लेता हूं, you can see a right circular cone like this. So यहाँ पे आपको क्या given है, the height of this cone. So this is the height. So that is given to you, you can see as 21 centimeters. Then also आपको पता है कि ये क्या होती है, the slant height, right? So that is L. So that is given to us as, you can see, 28 centimeters. So ये तो हो गया आपके पास, you can see a right circular cone. Now you can see हमें यहाँ पे radius नहीं पता, so radius is missing. Now what we have to do here is simply find the volume of this cone. So हमें क्या निकालनी है, इस cone की volume. Now you can see the volume of a right circular cone is 1/3 pi r square h. So हमें requirement किस चीजों की, आप देखिए r और h की. So यहाँ पे h तो मेरे पास है, but r यानी कि बेस की रेडियस वो मुझे नहीं पता. सो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन. तब मैं क्या निकाल सकता हूं यहाँ पे, रेडियस और हाइट सब्स्टिट्यूट करके वॉल्यूम. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द रेडियस, देन वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, राइट. सो स्टार्टिंग ऑफ द सोल्यूशन हियर विद द गिवन थिंग, राइट. सो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, सिंपली द हाइट ऑफ कोन, दैट इज 21. Then you can see further हमें क्या given है, the slant height. Let me just write h here. So the slant height that is represented by L, that is given to us as, you can see, 28 centimeters, right? So let me just write 8 clear. So now this is given to us. Now we know in the previous videos we have discussed about a relation that is L square is equal to R square plus H square, right? आपको पता है ये राइट सर्कुलर कौन है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, देन ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. सो वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम H square is equal to P square plus B square. So यहाँ पे H क्या है, that is L square, and you can see that will be P square plus B square, whatever you want to take, रेडियस और हाइट एज परपेंडिकुलर, राइट. सो ये रिलेशन हमने पहले देखा है जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे थे राइट सर्कुलर कॉन की, राइट. So this is the relation that we have seen earlier while discussing the surface area of a cone. So इस relation के हिसाब से आप देखिए, मुझे यहाँ पे क्या क्या पता है, slant height पता है. So let me just put the slant height here. So 28 square equal to radius आपको पता है हमें find out करनी है. So leave it as it is. अब height यहाँ पे आपको given है, that is 21. So now if I just solve this, तो यहाँ पे क्या होगा, 28 का square as it is. Now 21 का square इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का. So 21 square equal to, you can see, r square. अब आप इसे 28 का स्क्वायर करता हूं मैं. So 28 into 28, right? So 8 8 जा 64, 6 carry, then 8 2 जा 16 plus 6, that is 22. Then you can see further 2 8 जा 16, 1 carry, 2 2 जा 4 and 1 5. So 4, then 6 and 2 is 8, 5 and 2 is 7. So कितना आ गया आपके पास, 784 minus 21 का स्क्वायर मैं देखता हूं. So what is the square of 21? So that will be 441. Let me just tell you directly कि मुझे पता है 21 का स्क्वायर क्या था, 441. You can multiply it, you will get this, right? अब मुझे क्या करना है, इक्वल टू क्या आपके पास, r square. So इनको subtract करना है. So let me just subtract this. So 784 minus 441, 4 minus 1 3 हो गए, 8 minus 4 4, 7 minus 4 3. So आपके पास कितना आ गया, 343 equal to r square. Now आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जब स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
स्क्वायर रूट, राइट। सो अब यानी कि आर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 343। अब 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 इज सिंपली 343, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका पेयर बन रहा है, तो एक 7 आउटसाइड आएगा और अंदर एक सिंगल बच जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। सो दिस विल बी, यू कैन सी द वैल्यू ऑफ आर, यू कैन सी दैट इज 7 अंडर रूट 7। नाउ यू कैन सी इट विल बी इन सेंटीमीटर्स, राइट। सो अब जैसा कि हमने यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट कर ली, नाउ वी कैन सिंपली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस, you can see right circular cone by simply substituting the value of radius and height into this formula. So let us see. So the volume of cone is 1 by 3 pi r square h, right? So 1 by 3 as it is into pi की वैल्यू आपको पता है कितनी, 22.7 into radius आपने कितनी निकाली, that is 7 under root 7 whole square into h, height you know as well, that is 21. Now let me just rub all the else things. Now if I just solve this, so you will find that 1 by 3 into 22 upon 7 into, now 7 का square क्या होता है, 7 into 7 49 into, you can see square root of 7 का square क्या होगा, square से square root cancel हो जाएगा, तो ये under root 7 का square क्या होगा, 7, right? So into, you can see 21. Now 49 into 7. No need to solve this because आप देखेंगे यहाँ पे 7 से 7 cancel out हो जाएगा, right? So 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. Now आपको क्या करना है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. इसको भी reduce कर देना. Now simply you have to multiply 22 into 49 into 7, right? So what? You can see 22 into 7 कितना होता है, 154. 154 into 49 मैं कर लेता हूँ. So 154 into 49. So 9 4 जा 36. 3 carry, then 9 5 is 45, 46, 47, 48. So 4 carry, then 9 1 is 9 and 4 13. Then let me just multiply further. So 4 4 is 16, 1 carry, 4 5 is 20 plus 1, 21, 2 carry, 4 1 is 4 and 5 6, right? So if I just add this, so 6 and 8 and 6 is 14, then 3 4 5 and 6 plus 1 7. So आपके पास कितना आ गया, 7 5 4 6. Now remember volume is always calculated in cubic units, right? So यहाँ पे unit क्या आपके पास सेंटीमीटर, so इसका क्यूब हो जाएगा. So this will be the volume of this right circular cone. You can see that is what we have to find out in this question here. So that was all in this question here. So students, now let us see a more example here which will help you to solve the questions based on the volume of a right circular cone. So the next example that I'm going to take here is example number 16, right? So in this example, you can see it is given that Monica has a piece of canvas whose area is 551 meter square. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक piece of canvas है मोनिका के पास जिसका area given हमें 551 meter square. So let me just side by write what is given to us. So the given thing here is, you can see that the area of piece of canvas is 551 meters square, right? Now further you can see that Monica uses it to have a conical tent made with it, right? So Monica ने इस piece of canvas को क्या बनाने में use किया? A conical tent, right? Now you can see a conical tent इस तरह से create होगा. Now that will be the height, that will be the base radius and that will be the slant height, right? Now यहाँ पे you can see base radius जो है इस tent की वो हमें given है, that is 7 you can see meters, right? अब हमें पता है कि ये जो conical tent है इसका सिर्फ curved surface area ही होता है, right? Because tent में सिर्फ curved surface area होता है, base में कुछ नहीं लगता and it is hollow from inside, right? So it is having only the curved surface area, right? So ये जो area हमें given है, that is 551 meter square, ये क्या होगा? Curved surface area होगा then, right? Now let me just read further first. So assuming that all the stitching margins and wastage incurred while cutting, you can see amounts to approximately 1 meter square. So ये conical tent जो इस piece of canvas से बनेगा, तो कुछ cutting करते वक्त कुछ कैनवस का पीस जो है वो वेस्ट हो जाएगा. तो अप्रोक्सीमेटली कितना वेस्ट हुआ है ये गिवन है हमें 1 मीटर स्क्वायर. जो टोटल एरिया 551 था उसमें से 1 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, कटिंग और स्टिचिंग के अंदर वेस्ट हो गया, राइट? सो दैट मींस कि हमारे पास
अगर मैं 551 में से 1 मीटर स्क्वायर माइनस कर दूं, सो बचेगा कितना? सो दैट विल बी 550 मीटर स्क्वायर. सो अब इतना बचा है. यू कैन सी दैट पीस ऑफ क्लॉथ remaining after, you can see the removal of, you can see cloth wasted, right? So वो कितना हो गया आपके पास? 550 meter square, right? So 550 meter square. So this is what we have now left, the piece of canvas to make this, you can see, conical tent, right? Getting my point? So अब ये क्या हो गया आपके पास? Curved surface area, right? So the curved surface area of conical tent is equal to, you can see, the area of piece of cloth, right? So ये कितना है हमारे पास? 550 मीटर स्क्वायर. सो आप देख सकते हैं ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू द जो एरिया ऑफ, यू कैन सी, पीस ऑफ कैनवस जो बचा है हमारे पास उतना ही होगा, राइट? सो दिस इज नाउ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉनिकल टेंट. सो ये हमें पता है. नाउ लेट अस सी फर्दर. नाउ लेट मी जस्ट टेल यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है. सिंपली इस कॉनिकल टेंट की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. रिमेंबर दिस. नाउ वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला. सो हमें किस किस चीज की जरूरत है? रेडियस और हाइट की, राइट? सो रेडियस और हाइट हमें दोनों ही निकाल ले. रेडियस हमें गिवन है बट हाइट इज, यू कैन सी, मिसिंग हियर. सो पहले हमें हाइट निकालनी होगी, देन वी कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ रेडियस एंड हाइट इनटू दिस एंड यू विल गेट द रिजल्ट, राइट? बट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, दैट इज simply 550 meters square. ये हमें पता है already. Now remember the formula of curved surface area of cone. So curved surface area का formula क्या था? That was pi r l, right? Equal to, हमें पहले से ही पता है curved surface area कितना है? 550. तो मैं इनको equate कर देता हूँ, right? Now pi की वैल्यू आपको पता है 22/7 into radius आपको given है यहाँ पे, that is 7 into l. हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता यहाँ पे, राइट? सो इक्वल टू 550. नाउ यू कैन सी 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. सो ये तो कट गए. नाउ ये 22 जो है ये कहां जाएगा? डिवाइड में. सो यू विल गेट द स्लैंट हाइट एज 550/22, राइट? नाउ मैं इसको 11 के टेल पे कट कर देता हूं. 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 एंड 0 एज इट इज, राइट? सो आपके पास कितना आ गया? 50/2. सो दैट विल बी 225 जा 50. सो आपके पास स्लैंट हाइट आ चुकी है, दैट इज इन मीटर्स. सो 25 मीटर्स, राइट? नाउ L हमें पता चल गया, बट हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? द हाइट. नाउ वी नो अगेन अ रिलेशन दैट हैव बीन यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो. नाउ यू कैन सी वी नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. सो यहाँ पे L हमने निकाल दिया 25 मीटर्स. रेडियस हमें पता है, सो वी कैन कैलकुलेट दिस हाइट इजीली बाय दिस रिलेशन, राइट? सो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो L की वैल्यू आपके पास कितनी है? 25 इक्वल टू रेडियस दैट इज गिवन टू अस एज 7 प्लस H स्क्वायर, राइट? Now let me just read further. So now you can see 25 का स्क्वायर क्या होता है? So that is 25 into 25, 625, right? Then you can see 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 into 7, 49 plus H square as it is, because हमें कैलकुलेट करना. Now 49 को इधर शिफ्ट कर दीजिए. So 625 minus 49 is equal to H square. Now इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूं, so let me just check out what we get here. So 15 minus 9, so that will be 6, then that will become 11, 11 minus 4 is 7, that will become 5. So 576 is equal to H square. Now आप देख सकते हैं अगर मैं ये स्क्वायर रिमूव कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, राइट? नाउ 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है? दैट इज 24, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास हाइट आ चुकी है, दैट इज 24 meters, right? Now मुझे हाइट भी पता है, रेडियस भी पता है. Now we can simply calculate the volume of this cone that is required in the question, right? So what I'm going to do here is simply rub this. So let us now find out the volume of cone, conical tent. That will be better, right? So if I just
write it clear. So now हमें पता है वॉल्यूम क्या होती है 1/3 pi r square h. So 1/3 as it is, pi की वैल्यू आपके पास कितनी है 22/7 into radius. Now that is 7 square into height. We have just calculated it. That is 24, right? So now you can see 1/3 into 22/7 into twice 7 here because 7 का square 7 into 7 हो गया into 24, right? Now 7 1 ja 7, 7 1 ja 7. Now again 3 1 ja 3, 3 8 ja 24. Now what you have to do is simply multiply 22 by 7 into 8. So 22 into 7 into 8. So 22 into 7 that is 154, 154 into 8. Let me just check out. So 8 4 ja 32, 3 carry, 8 5 ja 40 plus 3 43, 4 carry, 8 1 ja 8, 9 10 11 12. So 1 2 3 2 meter cube, right? So that will be the volume. So quite easy, just you have to simply find out the height first and then substitute the radius and height into the formula of volume and you will get the result. So that was all in this example here.